हरे कृष्णा। तो इसके पहले एपिसोड में हमने देखा था वीडियो में कि किस तरीके से जब समुद्र मंथन होता है, भगवान कृपा करके ये जो है देवताओं की सहायता करते हैं मोहिनी मूर्ति के रूप में और उनको अमृत पान पिलाते हैं। इसके बाद देवता और दानवों में जब युद्ध होता है तो देवता अमृत पी करके बलिष्ठ हो चुके होते हैं, बलवान हो चुके होते हैं और सबका जो है वो दैत्यों को और राक्षसों को मारने लगते हैं। तब ब्रह्मा जी देखते हैं, वो आते हैं और छुड़वाते हैं कि सारे दानवों का वध आप मत कीजिए, इनको भी जीने का अधिकार है, इनको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। तब जो है देवता युद्ध छोड़ देते हैं और ब्रह्मा जी की बात मान जाते हैं। उसके बाद जो है जब ये चले जाते हैं, शिव जी को बहुत ही अ, मन में उनके लगता है कि मैं भी मोहिनी मूर्ति का दर्शन करूं। तो भगवान समझाते हैं कि नहीं, मोहिनी मूर्ति का दर्शन मत कीजिए शिव जी, ये भक्तों के लिए नहीं है, भक्तों के लिए ये स्वरूप है। फिर भी शिव जी बोलते हैं कि इसका दर्शन करना है। तो दर्शन कैसे करना है, उसको जानने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं गुरु महाराज की और उसके बाद उसको स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो शिव जी को बड़ी इच्छा हुई मोहिनी मूर्ति देखने की और भगवान ने जो है बोला ठीक है हम दिखाएंगे, और भगवान अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए और शिव जी को दिखाई दिया कुछ समय के बाद के वातावरण जो बहुत सुगंधित हो चुका है, वो बहुत सुंदर जो है हल्की हल्की फुहारें बरस रही हैं और दूर एक स्त्री जो है एक झीने कपड़े में गेंद को उछाल रही है और उसके वक्ष स्थल जो है वो हिल रहे हैं और भगवान शंकर उसको देख के आनंदित हो जाते हैं और वो मोहिनी देख के मुस्कान करती हैं और वो चली आगे बढ़ती हैं। भगवान शंकर उनके पीछे पीछे जाते हैं उनको देख करके और वो जो है भागते रहती हैं और भगवान शंकर पीछे जाते हैं, भागते रहती हैं और कितना भी भगवान शंकर प्रयास करें आने का नहीं आती। एक बार तो भगवान शंकर पकड़ लेते हैं लेकिन मोहिनी मूर्ति को छुड़ा करके उनके हाथों से भाग निकलती हैं और इतना करते करते जो है उनका भगवान शंकर का वीर्य जो है स्खलित हो जाता है और जहां पे उनका वीर्य बनता है वहां गिरता है, वहां बड़े बड़े सोने और चांदी की खदानें हो जाती है। और भगवान शंकर जो है ये देख करके भी कि हमारा भी स्खलित हो गया है और भगवान ने इतने सुंदर दिया दर्शन दिया, भगवान शंकर के मन में जो क्षोभ उत्पन्न नहीं होता है, वो सोचते हैं, अरे हम हारे भी तो अपने भगवान की माया से हारे हैं। और ये रूप देख करके मैं बताऊं, मोहिनी मूर्ति देख करके भगवान जो सूर्य देव थे उनके मन में पुत्री का भाव आता है और पुत्री का भाव आता है और भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान, मैं ये जो है अपनी पुत्री के रूप में आपको प्राप्त करना चाहता हूं। और भगवान बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो हे सूर्यदेव, तुम जब मैं भगवान कृष्ण का अवतार लेकर के आऊंगा 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में, उस समय तुम जो है विश्वभानु महाराज के रूप में आओगे और तुम्हारी पुत्री के रूप में राधा रानी आएंगी जो मोहिनी मूर्ति से भी करोड़ों गुना कोटि गुना जो है सुंदर है। तुम चिंता मत करो। और वही सूर्यदेव जो है विश्वभानु महाराज के रूप में आते हैं और राधा रानी जो है भगवान जो है भगवान की आह्लादनी शक्ति के रूप में आती है। देखिए, देवता जब देखते हैं तो उनके मन में भगवान की वात्सल्य भावना आती है, करुणा भावना आती है, प्रेम भावना आती है। दानव लोग देखते हैं तो उनके मन में काम वासना आती है। लेकिन भगवान शंकर के मन में भी तो वासना जागी, लेकिन वो भी जो है लज्जित नहीं हुए, बहुत आनंदित थे कि मैं अपने प्रभु से हारा हूं। हाँ?
और इस तरीके से भगवान आते हैं। और इधर जब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब ये हुआ, युद्ध हुआ, बाद में जो है दानवों ने आक्रमण किया उनके ऊपर, और 7वें मनवंतर में भगवान ने जो है वामन देव का अवतार लिया। वामन देव का अवतार, ये जो है छठे मनवंतर के लास्ट में ये सुरसुर संग्राम हो गया था। उसके बाद जो है 7वें मनवंतर की कथा बताते हुए बोलते हैं कि वामन देव ने अवतार लेकर के बलि महाराज को छल करके, जो दैत्य के राजा थे, वो जो है फिर इंद्र को जो है लौटाते हैं। और पूछने पे कि आखिर हुआ क्या, तब बताते हैं कि बताया गया कि भगवान की कृपा से बलि महाराज जो है, शुक्राचार्य ने उनको पुनर्जीवित किया। संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी के पास थी और दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। बलि महाराज जब मर गए थे और लेटे हुए थे, उनके शरीर को लाया गया और फिर से संजीवनी विद्या के माध्यम से उनको जो है जन्म दिया गया। और जब उनको जन्म दिया गया तब उन्होंने जो है, शुक्राचार्य ने बोला कि आप जो है ब्राह्मणों की सेवा कीजिए अच्छे से, और आप जब ब्राह्मणों की सेवा करेंगे तो आपको जो है सारी जो है सुख सुविधाएं प्राप्त, शक्तियां प्राप्त होंगी। और सारे ब्राह्मणों ने मिल करके उनको विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया। देखिए, दानवों ने जब ब्राह्मणों की जो है सेवा की, उससे क्या फल प्राप्ति हुई। आज जो है ब्राह्मणों के बारे में लोग जो है बुरा भला बोलते हैं, और बोलते हैं ब्राह्मणों के चलते ही जो है स्थिति जो है सही नहीं रही, गड़बड़ हो गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई। जबकि सारे व्यवस्थाओं को चलाने में ब्राह्मणों का, ज्ञानी पुरुषों का, संतों महात्माओं का बहुत बड़ा योगदान है। और यही योगदान जो है जब बलि महाराज को मिलता है विश्वजीत यज्ञ के माध्यम से, तब उनके लिए जो है यज्ञ यज्ञ कुंड से एक रथ प्रकट होता है, धनुष प्रकट होता है, और दो तरकश प्रकट होते हैं जिनमें कभी तीर जो है छेड़ नहीं होता है। हाँ? और शुक्राचार्य जो है उनको शंख देते हैं, जिस शंख की आवाज सुन करके जो है शत्रु का हृदय जो कांप जाता है। प्रहलाद महाराज माला देते हैं, भगवान की माला विजय के लिए। और बलि महाराज जब जाते हैं स्वर्गलोक में, और अमरावती जो इंद्र की राजधानी है उसके बाहर ही खड़े होकर के शंख बजाते हैं, और जैसे ही शंख बजाते हैं इंद्रदेव समझ जाते हैं कि जो है दैत्य लोग बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। और बृहस्पति जी से सलाह लेते हैं गुरु महाराज से, और बृहस्पति कहते हैं कि इस समय हे इंद्र, ब्राह्मणों के तेज और उसके प्रभाव से बलि जो है बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, इस समय तुम उनसे लड़ो मत, तुम जो है यहाँ से निकल जाओ। और तब इंद्र जो है सारे देवताओं के साथ जो है निकल जाते हैं। फिर जो है जब प्रवेश करते हैं और इंद्र पे इनके सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करते हैं स्वर्ग के ऊपर बलि महाराज, तब शुक्राचार्य कहते हैं कि तुम इंद्र के सिंहासन में बैठ गए, लेकिन तुमको अभी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, और तुमको अगर अधिकार प्राप्त करना है तुमको 100 अश्वमेध महायज्ञ करने पड़ेगा। और बलि महाराज जो है 100 अश्वमेध महायज्ञ करते हैं, और जब 99 अश्वमेध महायज्ञ कर देते हैं, 100वां बचा रहता है। हाँ, उस समय अदिति बहुत दुखी होती है और कश्यप ऋषि से बोलती है कि मेरे पुत्रों का ये हाल है, मैं कैसे क्या करूंगी। तब उनको कश्यप ऋषि जो है पयोव्रत के बारे में बताते हैं, जिसमें सिर्फ दूध ग्रहण करके, दूध पी करके ही भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान की सेवा पूजा की जाती है। और उससे जो है फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा के द्वादशी के दिन जो है, प्रतिपदा द्वादशी के दिन किया जाता है ये। और त्रयोदशी को इसका उद्यापन करते हैं, 12 दिन करना पड़ता है हमको, फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी के दिन। हाँ? और 13वें दिन इसका उद्यापन करते हैं। जो इस व्रत को करता है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, उसको दर्शन देते हैं। और यही अदिति के साथ भी हुआ। भगवान ने जो है अंश रूप में कश्यप के वीर्य के आश्रय लेकर के अदिति के गर्भ में प्रवेश किया, और जन्म के समय जब हुआ तो वो चतुर्भुज रूप में थे, वामन रूप में। उसके बाद उन्होंने बाद में वामन रूप धरा, और उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया, और ब्रह्मचारी रूप में ही जो है उनका जात कर्म संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ। और जनेऊ संस्कार के समय बृहस्पति देव ने उनको यज्ञोपवीत दिया, जनेऊ दिया। और कश्यप ऋषि ने खुद, अपने पिता ने मेखला दिया, आकाश में छत्र दिया, और कोपिल जो है अदिति, माँ अदिति ने दिया, मृगचरण पृथ्वी माता ने दिया, दंड जो है चंद्रमा ने दिया। और उसके साथ ही साथ कुबेर
को जो है भिक्षा पात्र मिला। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, भगवान कुबेर से भिक्षा पात्र मिला। और माँ भगवती, जो माँ स्वयं अन्नपूर्णा है, उन्होंने भिक्षा दिया। और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। और ये सब लेकर के जो है उनसे पूछा गया कि मैं और किससे यजन करूं, यज्ञ के लिए जिज्ञासा करूं, मांगू। तब बताया कि बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां जाइए, आपको कभी भी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। और यज्ञ स्थान पर जैसे ही पहुंचा भगवान, तो बलि महाराज उठ के खड़े हो गए। उनको लगा कि साक्षात सूर्य देवता चले आ रहे हैं, इतना तेज था भगवान वामन देव में। और बलि महाराज ने उनको प्रणाम किया। और जब उनको प्रणाम किया, तब वामन देव ने बोला कि आप जो है अपने कुल के अनुसार ही आचरण कर रहे हैं। आपके पिता विरोचन ने तो देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपके दादाजी प्रहलाद महाराज तो भगवान के महान भक्तों में से एक हैं। हाँ, और आप जो है हम हमारे जैसे ब्राह्मणों का सत्कार कर रहे हैं, ये तो आपके कुल के योगी कर रहे हैं महाराज। और आप कितने बड़े दानी हैं। हाँ, आप हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए और हमको दान दीजिए। और क्या दान दीजिए? पदानि त्रिदत्येन्द्र संमितानि पदा मम। हाँ, दीक्षा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। हे महाराज बलि, आप मुझको बस 3 पद भूमि नाप करके दीजिए, क्योंकि जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होता उसका बहुत शीघ्र ही पतन हो जाता है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा यथा नृप। ये चाणक्य पंडित कहते हैं कि असंतुष्ट जो नृप है, असंतुष्ट जो ब्राह्मण है, वो विनाश को प्राप्त करता है। और जो राजा संतोष कर ले, वो भी विनाश को प्राप्त करता है। इसलिए ब्राह्मण को संतोषी और राजा को जो है विस्तारवादी होना चाहिए। इसलिए मोदी जी भी जो है वो अखंड भारत की बात करते हैं। और पाकिस्तान वकिस्तान इधर बांग्लादेश लेकर के, नेपाल श्रीलंका और भूटान उटान सबको लेकर के, उधर तिब्बत उब्बत को लेकर के जो है संसद में हमारा दिखाया गया। तो राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। और जो है वामन देव ने ऐसा कहा, तब शुक्राचार्य ने रोका कि ये तो भगवान विष्णु है, ये तुमको हर कल्प में आते हैं और ये तुमको हर लेके जाते हैं। शुक्राचार्य जानते थे, क्योंकि वो पिछले कल्पों से भी उनकी उन्होंने पुराण पढ़ रखे थे और पुराणों से जानते थे कि ये आके फिर हरेंगे। और शुक्राचार्य बताते हैं कि धन और यश जो है तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बलि ऐसे मत करो, क्योंकि धन को 5 भागों में बांटते हैं। धन के 5 भाग कौन 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 से हैं? धर्माय, यश यशंस अर्थाय, कामाय, स्वजनाय च, पंचधा विभजन वित्तम इहामुत्र चमोदते। यहाँ पे और उस दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति करता है व्यक्ति जो इन 5 भागों में धन को बांटता है। कौन कौन से भाग में? धर्माय, धर्म के लिए, यशाय, यश के लिए, अर्थाय, अर्थ की वृद्धि के लिए, और कामाय, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, और स्वजाय, स्वजन के लिए। 5 भाग यानी कि 20-20% भाग में हमको बांटना चाहिए। शुक्राचार्य है। भगवान बहुत जन कहते हैं कवि नाम उचना कवि, सारे कवियों में श्रेष्ठ कवि मैं शुक्राचार्य हूँ। और शुक्राचार्य यहाँ पे नीति दे रहे हैं, ये कोई गलत नीति नहीं, सही नीति दे रहे हैं। 5 भागों में बांटना चाहिए। और तो और किस स्थिति में झूठ भी बोला जा सकता है, ये भी शुक्राचार्य बताते हैं। और शुक्राचार्य कहते हैं, स्त्रीषु नर्म विवाहेषु विवाहे च, वृत्यर्थे प्राण संकटे, गृह ब्रह्मण्य हिंसायाम नानी तस्यांजु गुप्सितम। हाँ, इन सारे क्रियाकलापों में झूठ बोल सकते हैं। स्त्रीषु, जब स्त्री प्रसंग हो रहा हो उसमें झूठ बोला जा सकता है, ये शुक्राचार्य कह रहे हैं। और नर्म विवाहेषु, और हंसी मजाक में थोड़ा झूठ बोला जा सकता है। और विवाह में भी झूठ बोला जा सकता है। कई लोग होते हैं झूठ बोल के विवाह कर देते हैं। कई लोग झूठ बोल करके लड़का अगवा कर लेते हैं, जाके लड़की से विवाह करवा देते हैं। हाँ, वृत्ति अर्थे, पैसे कमाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। और प्राण संकटे, प्राण जब संकट में हो तब झूठ बोल सकते हैं हम लोग। फिर गो ब्राह्मण हत्यार्थे, जब गो और ब्राह्मण की हत्या हो रही हो, उनके लिए हिंसा हो रही हो, तो वहां झूठ बोला जा सकता है। और
आपके ऊपर जो है कोई भी किसी तरीके का पाप नहीं लगेगा। इसीलिए जब गौ ब्राह्मण की रक्षा करनी हो, वहां प्राणों का संकट हो, तो हमको जो है उनको बचाना चाहिए। और बलि महाराज कहते हैं कि ये भगवान विष्णु हो ना हो, और लेकिन मैंने एक बार मान लिया है, तो अगर मैंने एक बार ठान लिया है, मैंने प्रतिज्ञा ली थी, तो मैं करूंगा जरूर। और अगर ये भगवान विष्णु नहीं है तो भी मैंने प्रतिज्ञा ली है, और भगवान विष्णु है तो ये तो ले ही लेंगे किसी भी तरीके से, मैं इनको दूं चाहे ना दूं, इसीलिए मैं जो है इनको दान दूंगा। और फिर बोलते हैं, स एव विष्णुर वरदोस्तु पारो दास्यामि अमुस्मय क्षितिमि सिताम मुने। और विष्णु जो वर वर देने में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको मैं ये जरूर दूंगा। दास्यामी अमुष्मय क्षिति में सिताम मुने, जितनी इन्होंने क्षिति मांगी है मैं इनको देता हूं। और भगवान की पूजा होती है, विंध्यावली जो पत्नी थी उनकी, वो पूजा करती है उनकी। और भगवान जो है उस समय विराट स्वरूप लेते हैं, और उस स्वरूप में जो है भगवान एक पग से जो है पृथ्वी को नापते हैं, और दूसरे पग से पूरा जो है आकाश नाप लेते हैं। और फिर भगवान पूछते हैं कि हे दैत्येंद्र, तीसरा पग मैं कहाँ दूं? तब भगवान अ, को बलि महाराज बोलते हैं, भगवान तीसरा पद तो जो है आपने मेरी पूरा जो है प्रॉपर्टी तो ले लिया, मेरी संपत्ति ले ली, लेकिन मैं तो स्वयं आजाद हुआ, आप तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। और भगवान तीसरा पैर रखते हैं और उनको जो है अपना बंधक बना लेते हैं, और छल से जो है भगवान छीन लेते हैं। और फिर कहते हैं कि इसको जो है वरुण पास में बांध लिया जाए। और तब पूछते हैं कि ये बलि के गुरु, बलि को शुक्राचार्य थे, कि शुक्राचार्य आप बताइए कि जो है आपके शिष्य ने आपकी बात नहीं मानी, उसका तो बहुत घाटा हो गया ना। लेकिन बलि फिर बोलते हैं बलि को, बलि से, और बलि के सामने शुक्राचार्य बोलते हैं भगवान से कि उसका क्या घाटा है भगवान, आपने तो उसको अपने शरण में ले लिया। हाँ, आपके तो नाम संकीर्तन से सब कार्य समर्थ हो जाते हैं, और जिसपे ऊपर आपने स्वयं अपना वरद हस्त रख दिया, वरद हस्त के आपने तो चरण रख दिए, उस चरण की महिमा क्या बताऊं, मैं क्या गाऊं। हाँ, इसलिए संत लोग गाते हैं, भज मन राम चरण, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से सुर सरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरे नाम धरो है, त्रिभुवन तारन आए, भज मन राम चरण सुखदाई। ऐसे चरणों का भजन करना चाहिए, और वही चरण जो है आपने डाले हैं। और बलि महाराज को वामन देव बोलते हैं, बलि तुमने तो मुझको छल दिया। कैसे छल दिया? तुमने 3 पग बोला था, 2 ही पग हुए हमारे, तीसरा पग तुमने सिर पर डाल दिया। तो तब बलि महाराज बोलते हैं, हे भगवान, मैंने तो आपको छल दिया है, आप छले गए हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आप तीसरा पग धरने के लिए मैंने आपको अपना ये अपना सर दे दिया, इस पे तो आपका अधिकार नहीं था, आपका तो दोनों लोगों पर संपत्ति अधिकार था, इसलिए मैंने जो है आपको पूर्ण किया है। और शुक्राचार्य बताते भी है, भगवान जितनी संपत्ति रहती है उससे, और जितना व्यक्ति जो संपत्ति मान रहता है, लक्ष्मीमान रहता है, संपत्ति का जिसके पास संपत्ति का अधिकारी रहता है, उसका जो मूल्य है वो संपत्ति से डबल होता है। तो 2 पग आपने नापी है, और इसका जो मूल्य है बलि महाराज का, ये 4 पगों के बराबर हो गया। तो इसने 3 पग नहीं, इसने 4 + 2 6 पग दे दिए हैं आपको। अब वास्तविकता में देखा जाए, छला तो वामन देव ने था, भगवान वामन ने था, लेकिन यहाँ पे मुस्कुरा करके बोलते हैं बलि महाराज, छल तुमने लिया।
लेकिन बलि महाराज जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। वो उनको तनिक भी सम्मान अपमान का भय नहीं रहता। लेकिन उनकी जो पत्नी है विंध्यावली, वो देखती हैं और मन ही मन क्रोध करती हैं। पहले तो जब भगवान वामन को देखा था, उनके मन में विचार आया था कि मैं ऐसे भगवान को जो है दूध का पान कराऊंगी, पिलाऊंगी। लेकिन ऐसे जो वामन देव, बाद में जब वामन का कृत्य देखा और वामन देव का, और अपने पति को देखा बनते हुए पास में, तब उन्होंने सोचा कि इनको जो है, मैं अगर मेरे पुत्र होते तो मैं इनको विष पिला के मार देती। और यही भाव था कि जब भगवान कृष्ण अवतार में आते हैं, तब ये यही विंध्यावली पूतना के रूप में आती है, भगवान को विषपान भी कराती है, दूध पान भी कराती है, और धात्री इनको जो है पोजीशन भगवान देते हैं। और वामन देव यहाँ बहुत प्रसन्न होते हैं, पास से मुक्त करते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम जो है सुतल लोक में जाओ, और वहां जो है इस मनवंतर के अंत तक तुम जो है सुख भोगो, और मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और बाद में जब ये मनवंतर खत्म होगा, उस समय मैं इंद्र के साथ स्वयं युद्ध करके हराऊंगा, और आपको जो है अगला इंद्र बनाऊंगा, और आप अगले मनवंतर में पूरे मनवंतर जो है इंद्र बनोगे, क्योंकि आपने क्वालिफिकेशन जो उसकी पूर्ण कर ली है। और जो है वहां से वामन देव सुतल लोक में उनको भेजते हैं। इस तरीके से कथा होती है। और जैसे ही ये कथा सुनते हैं, तब उनको जो है एक और कथा याद आ जाती है परीक्षित महाराज को, और वो कथा है मत्स्य अवतार की, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।